हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर सपोर्ट पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है और उनके बारे में सारी जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 10th के बाद आपके सामने 3 मुख्य स्ट्रीम्स होते हैं, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। हर एक स्ट्रीम अपने तरीके से महत्वपूर्ण है और आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस प्रदान करता है। सबसे पहले बात करते हैं साइंस स्ट्रीम की। अगर आपको साइंस में रुचि है और आपको नंबर्स, लॉजिक और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स से प्यार है, तो साइंस स्ट्रीम आपके लिए सही हो सकती है। इस स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ने पड़ते हैं। साइंस स्ट्रीम लेने के बाद आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, रिसर्च और बहुत सारे टेक्निकल करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम की तरफ। अगर आपको बिजनेस, फाइनेंस और अकाउंट्स में दिलचस्पी है, तो कॉमर्स स्ट्रीम आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। इस स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ने पड़ते हैं। कॉमर्स स्ट्रीम के बाद आप अकाउंटिंग, बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे फील्ड्स में अपना करियर बना सकते हैं। आखिर में बात करते हैं आर्ट्स स्ट्रीम की। अगर आपको लिटरेचर, हिस्ट्री, लैंग्वेजेस और क्रिएटिविटी में दिलचस्पी है, तो आर्ट्स स्ट्रीम आपके लिए एक क्रिएटिव ऑप्शन हो सकता है। इस स्ट्रीम में आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश और फाइन आर्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के बाद आप टीचिंग, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग, फैशन डिजाइनिंग और परफॉर्मिंग आर्ट्स जैसे करियर ऑप्शंस को अपना सकते हैं। आर्ट्स स्ट्रीम के साथ और भी स्ट्रीम्स ऐड किए जा सकते हैं। आइए इनको कुछ स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, 10th के बाद अगर आपको आर्ट्स स्ट्रीम में रुचि है और साथ ही साथ आपको मैथ्स में भी दिलचस्पी है, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के साथ मैथ सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इससे आप अपने लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। स्टेप 2, मैथ सब्जेक्ट आपको हायर स्टडीज के लिए भी तैयार करता है। आप बैचलर्स ऑफ आर्ट्स (BA) के साथ मैथमेटिक्स को कॉम्बाइन कर सकते हैं और फ्यूचर में इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप 3, अगर आपको कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी में रुचि है, तो आप आर्ट्स स्ट्रीम के साथ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। इससे आपको प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की नॉलेज मिल सकती है। स्टेप 4, साइकोलॉजी सब्जेक्ट भी एक ऑप्शन है आर्ट्स स्ट्रीम के साथ। अगर आपको मनोविज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य में दिलचस्पी है, तो आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं। इससे आप काउंसलिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी और रिसर्च फील्ड में करियर बना सकते हैं। स्टेप 5, सोशल साइंस भी एक अच्छा एड ऑन है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। इसमें आप सब्जेक्ट्स जैसे कि सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस को चूज कर सकते हैं। इससे आप सामाजिक विज्ञान, समाजशास्त्र और राजनीति में अपना करियर तय कर सकते हैं। स्टेप 6, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी एक पॉपुलर चॉइस है आर्ट्स स्ट्रीम के साथ। आप इस सब्जेक्ट को ऐड करके बैंकिंग, फाइनेंस और बिजनेस सेक्टर में अपना करियर तय कर सकते हैं। स्टेप 7, अगर आपको भाषाओं में रुचि है, तो आप फॉरेन लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश या जापानीज को भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन और इंटरनेशनल बिजनेस फील्ड में अपना करियर तय कर सकते हैं। स्टेप 8, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी एक ऑप्शन है आर्ट्स स्ट्रीम के साथ। आप मीडिया, रिपोर्टिंग और जर्नलिज्म में अपना करियर बना सकते हैं। स्टेप 9, फाइन आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर और डिजाइन को भी ऐड कर सकते हैं। इससे आप अपने आर्टिस्टिक स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं और डिजाइन, एडवर्टाइजिंग या मल्टीमीडिया इंडस्ट्री में अपना करियर तय कर सकते हैं। स्टेप 10,
आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और भी स्ट्रीम्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे म्यूजिक, डांस और थिएटर। इससे आपको अपने क्रिएटिव टैलेंट्स का एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, 10th के बाद आर्ट स्ट्रीम के साथ मैथ्स और अन्य स्ट्रीम्स को ऐड करके आप अपने करियर ऑप्शंस को ब्रॉडन कर सकते हैं। ये आपको एक डाइवर्स स्किल सेट और अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। याद रखें कि आपको अपने इंटरेस्ट, स्किल्स और एप्टीट्यूड के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए। ध्यान दें कि आपके करियर गोल्स और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम्स मिलती है और अनमेन कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। आपकी चॉइस आपके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और आने वाले समय के करियर अपॉर्चुनिटीज पर डिपेंड करती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने 10th के बाद के स्ट्रीम को बाद में भी बदल सकते हैं। अगर आप इनिशियली साइंस लिए हैं और बाद में आपको कॉमर्स पसंद आया, तो आप उसमें स्विच कर सकते हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको एक बड़ी एडवांटेज देता है। इस वीडियो में हमने सिर्फ स्ट्रीम्स की आउटलाइन दी है, लेकिन हर एक स्ट्रीम में और उनके सब्जेक्ट्स में भी बहुत से ऑप्शंस होते हैं। आप अपने स्कूल या कॉलेज के काउंसलर्स या प्रोफेशनल्स से बात करके और रिसर्च करके अपने लिए सही स्ट्रीम और सब्जेक्ट्स का फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको अब पता चल गया होगा कि 10th के बाद कौन कौन सी स्ट्रीम्स होती है। अपने इंटरेस्ट और पैशन के आधार पर फैसला लीजिए और अपने सपनों का पीछा करते रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।